बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं नुमान अहमद बट्टू और आप जीफर गुजरावाला देख रहे हैं। नाज़रीन, प्रोग्राम डेली डोज के साथ मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज 5 खबरें, जो सबसे पहले हम उनकी हेडलाइंस पढ़ेंगे। खबरें कौन सी हैं जी? टॉप ऑफ द लिस्ट एक खबर है जी, एक माँ का बेटी को जन्म देना उसके लिए एक जुर्म बन गया, अजाब बन गया। उसने बेटी को जन्म दिया, उसके खामन ने उसके साथ क्या सलूक किया, इसके बारे में हम आपको डिटेल बताएंगे। दूसरी खबर यह है जी कि कौन सा थाना गुजरांवाला सिटी में, गुजरांवाला के सीपीओ साहब के अंडर में आता है, जो सबसे ज़्यादा जिस इलाके में मंशियात फ़रोश हो रही है और सरेआम हो रही है, उसको कोई पूछने वाला नहीं है। और अगर किसी से पूछें तो वो कहते हैं जी थाने वाले अपने ही ने। तीसरी खबर यह है जी कि जिस तरह आपको इल्म में है कि हमने आपको बताया था कि गुजरांवाला में 3-4 डिपार्टमेंट ऐसे हैं जो तजावुज़ात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन कर रहे हैं। तो बाकी की बात बाद में करेंगे। पीएचए जो मॉडल टाउन पार्क के गिरदोनवा में ऑपरेशन कर रही थी, वो ऑपरेशन सिर्फ बंद नहीं हुआ, उसमें बहुत सारी अपडेट्स हैं और कौन कौन सामने आ गया है, इसके बारे में हम आपको डिटेल बताएंगे। चौथी खबर यह है कि जी जिस तरह हमने 3 से 4 दिन पहले आपको बताया था कि गुजरांवाला जीटी रोड्स के गिरदोनवा में जितने भी स्टैंड हैं, पार्किंग स्टैंड हैं या पार्किंग प्लाजा है, इसका ठेका क्यों नहीं दिया जा रहा, नीलामी क्यों नहीं करवाई जा रही, कौन है इसके पीछे, इसके बारे में हम बताएंगे आपको। और 5वीं खबर ये है कि जो टीचर्स हैं, टीचर एसोसिएशन है, निजकारी के ख़िलाफ़ स्कूल की, उन्होंने एहतजाज भी किया है और उनका ये कहना है कि इल्म जो है उसको गरीब आदमी से दूर किया जा रहा है। इसके बारे में उनकी यूनियन की राय है, वो क्या कहेंगे उसके बारे में भी हम बात करेंगे। और छोटी छोटी 4 और ख़बरें हैं वो हम आपको देंगे, वो आखिर पे देंगे। लेकिन ये थी मेजर जो 5 गुजरांवाला की बड़ी खबर। सबसे पहली हम डिटेल में जाएंगे। सबसे पहली खबर पे कि एक माँ ने एक बेटी को जन्म दिया है, ये उसका जुर्म बन गया है। औलाद जो है ये सिर्फ अल्लाह ताला ही देता है। नबी अलैहिस्सलाम ने जिस तरह फरमाया था कि अगर आपके घर बेटी होती है तो अल्लाह खुश होता है। आपके घर बेटी है, आपकी जन्नत में जाने का सबब भी बन सकती है। तो एक माँ ने बेटी को जन्म दिया और उस बेटी के साथ उसके बाप ने और उसके साथ उसके चचा ने क्या सलूक किया, मौजूद है वहाँ पर हमारे नुमाइंदे। आइए चलते हैं, वो आपको बताते हैं। अजी नुमान, ये वाकया थाना किला दीदार सिंह के इलाका नवा पिंड के अंदर पेश आया है कि जहां की जो खालदा बीबी है, उसका बेटा पैदा ना करना ही उसका जुर्म ठहर गया कि वो उसका जो खावंद है खालिद, वो अक्सर इसी बात की पदाश में उसके ऊपर तशद्दुद करता था। और जो उसकी ये बेटी है जो मकतूला आयशा है, ये अक्सर वो अपनी माँ के सामने ढाल बन जाती थी और अपने बाबा को ऐसा करने से मना करती थी। तो गुज़श्ता रोज़ भी वाक़या कुछ इस तरह पेश आया कि वो अपनी बीवी के ऊपर हाथ उठाया, उसको मारना पीटना शुरू किया। तो ये बेटी ने 15 के ऊपर कॉल कर दी और जिसके ऊपर जो मुकामी थाना की पुलिस है वो मौका पर पहुंचती है और आयशा को भी अपने साथ थाना में ले आती है, उसके वालिद को भी ले आती है और उसके चचों को भी ले आती है, जो कि उनकी मामा के ऊपर तशद्दुद करते थे। तो जब उन्होंने बेटी आयशा जो थी उसने पुलिस को, सीतम शरीफी की बात यह है कि उसने पुलिस के सामने ये अपना बयान रिकॉर्ड करवाया कि खुदारा मुझे अपने वालदैन के साथ ना भेजा जाए, मुझे मेरे बाबा और मेरे चचों के साथ ना भेजा जाए। ये मेरे ऊपर अक्सर व बेशतर तशद्दुद तो पहले ही करते हैं और अभी ये मुझे अपनी जान का खतरा है कि ये कहीं मुझे जान से ना मार दें। तो लिहाजा वही बात हुई कि उन्होंने मकामी पुलिस को वहाँ पे तिफले तसलियाँ देते हुए उस मकतूला आयशा को वो अपने साथ ले गए और घर जाते ही उसके ऊपर तशद्दुद शुरू कर दिया और गले में दुपट्टा डालकर कपड़े की मदद से उसका सांस बंद कर दिया और उसको जान से मार दिया। ये थी वो डिटेल जो उस इलाके से हमारे नुमाइंदे ने आप तक पहुंचाई कि एक माँ जो कि अपनी बेटी को प्यार से पाल पोस कर इतना बड़ा किया और उस बाप ने कितना जुल्म किया उसके साथ। दूसरी बड़ी खबर जी थाना कैंट से है कि थाना कैंट एक ऐसा इलाका है, थाने कैंट में एक और छोटा सा इलाका है, पीरो शहीद जिसको कहते हैं। वहाँ पे मंशियात इस तरह से बिक रही है जिस तरह के टाफ़ियाँ टिक्कियाँ बिकती हैं, जिस तरह के बच्चे एक छोटी छोटी दुकानों पे जाके अपनी मनपसंद की चीज़ें ख़रीदते हैं। इस तरह उस इलाके में
मंशियात बिक रही है। मंशियात बेचने वाले कौन कौन हैं? ना कि मर्द हैं, बल्कि उनके साथ औरतें भी हैं, बच्चे भी हैं, और सरेआम जीटी रोड पे खड़े होके ये मंशियात बिक रही है और मंशियात पी जा रही है। और वो इलाका, हम आपको वो इलाका भी दिखाएंगे कि वहाँ पे किस तरह से लोग बिखरे पड़े हैं, वहाँ पर मंशियात पी कर और किस तरह से बिक रही है इस इलाके में। वहाँ पर हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं, उमर फ़ारूक भट्ट। उनसे पूछते हैं, जी उमर, क्या सूरत हाल है इस इलाके की, ज़रा बताइएगा। जी नुमान, मैं इस वक्त थाना कैंट के इलाका पीरू शहीद में मौजूद हूँ, जहाँ पर जो है वो कमथन बच्चे मनशियात फरोशी करने लगे हैं, बच्चों बड़ों समेत। जहाँ पर जो है वो मनशियात बेची जा रही है। पीरू शहीद का इलाका जो है वो मनशियात का गढ़ बन चुका है। थाना कैंट की पुलिस जो है वो इसकी रोकथाम के लिए मुकम्मल तौर पर जो है वो नाकाम दिखाई दे रही है। थाना कैंट की पुलिस जो है वो अपने दफ्तरों तक ही महदूद है, वो इनके खिलाफ किसी किस्म की कार्रवाई करने से गुरेज है। दूसरी जानिब अगर बात की जाए तो ग्रीन बेल्ट पर जो है वो नशे के आदी अफराद जो हैं वो पीरू शहीद से नशा खरीद कर जो है वो ग्रीन बेल्ट पर जो है वो नशे बेहोशी की हालत में जो है वो पड़े रहते हैं। इसके अलावा जो है वो मुख्तलिफ ग्रुप बने हुए हैं जो कि गुजरांवाला के जीटी रोड पर जो है वो पीरू शहीद से ही मनशियात खरीद कर वहाँ पर जो है वो सेल करते हैं। अगर गुजरांवाला पुलिस की बात की जाए तो गुजरांवाला पुलिस जो है वो इसकी रोकथाम के लिए जो है वो मुकम्मल तौर पर नाकाम दिखाई दे रही है। CPO गुजरांवाला जो है वो बड़े दावे तो कर रहे हैं, लेकिन इसकी रोकथाम के लिए बिल्कुल जो है वो नाकाम दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा चंद माह कबल पहले जो है वो एक मियाँ बीवी का जो मामला रिपोर्ट हुआ था, जिसमें जब मियाँ बीवी जो है वो स्कूलों और कॉलेजों में मनशियात फरोख्त करते थे, तकरीबन 400 किलो के करीब जो है वो उनसे मनशियात जो है वो बरामद की गई थी। गुजरांवाला के पहलवान जो है वो इस नशे की लानत से जो है वो बिल्कुल जो है वो बच नहीं पा रहे। गुजरांवाला पुलिस को चाहिए कि इसकी रोकथाम के लिए जो है वो अहम किरदार अदा करे। कई माहों के लगते जिगर जो है वो इस नशे की वजह से दुनिया फानी से रुखसत हो चुके हैं। जी, ये थे उमर, जिन्होंने हमें थाना कैंट के एरिया के बारे में बताया कि यहाँ पे मंशियात, शायद रोटी मुश्किल मिलती है, मंशियात आसानी से मिल जाती है। इसके बाद ये तीसरी बड़ी खबर, तजावुज़ात के ख़िलाफ़ PHA ने एक ऑपरेशन शुरू किया था। मॉडल टाउन पार्क के गिरदोनवा में जो PHA के ने ग्रीन बेल्ट्स के ऊपर बहुत बड़ा एक ऑपरेशन करके उनको वागुजार करवाया, खाली करवाया, रोड ठीक करवाए थे, वहाँ पर वही रेडी बान, वही हर चीज़ दोबारा से आना शुरू हो गई है। और अब कौन लेके आया? क्योंकि सबसे पहले तो इस माफिया ने सियासी मुदाखलत करवा कर, जो वहाँ पर DG PHA गुजरांवाला में तैनात हुए थे मियाँ अतीकुर रहमान, उन्होंने ट्रांसफ़र करवाया, डायरेक्टर एडमन लग गए वो। उसके बाद नए एक DG को वहाँ पर पोस्टिंग करवाई गई, नुमान हफीज़ को, उनको भी अप्रोच किया गया। और अब वहाँ पर सियासी मुदाखलत इस हद तक बढ़ गई है कि आज की, मैं अभी से थोड़ी देर पहले की सूरत हाल आपको बताऊँ तो वहाँ पर सुना ये जा रहा है कि उमर फ़ारूक डार साहब, जो कि MPA भी हैं, वो भी वहाँ पर PP 64 के जो हैं, वो भी वहाँ पर आके लोगों को रेडियाँ लगवा रहे हैं। लेकिन जब हमारा उनसे रब्ता हुआ तो उमर फ़ारूक डार साहब ने ये कहा कि जी मैं तो इस शहर में आज नहीं हूँ और मेरी इसमें कोई मुदाखलत नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ जो MNA हैं, शाहद उस्मान इब्राहीम, जो कि उस्मान इब्राहीम साहब के बरखुरदार हैं, उन्होंने अपना एक बंदा बऊ आसफ़ नामी वहाँ पर भेजा है, जो बाकायदा तौर पर उन रेडी बानों को वहाँ पर काबिज़ करवा रहा है और बता रहा है कि आप यहाँ पे खड़े हों, आप यहाँ पे खड़े हों। यानी कि एक सरकारी सियासी सरपरस्ती के अंदर तजावुज़ात वहाँ पर जो है ना वो फिर दोबारा लग गई हैं। वहाँ पर बाकायदा कब्ज़ा हो रहा है, यानी कि वहाँ पर खड़े हो रहे हैं और अपनी दुकानदारियाँ सजा रहे हैं। सरकार की जगह पर कोई पूछने वाला नहीं है। तो उसके अलावा जब वो वहाँ पर रेडियाँ लगवाई जा रही हैं तो उसके साथ साथ वहाँ पर इन्फोर्समेंट के जो इंचार्ज हैं GDA के बाबर खोखर साहब, वो भी वहाँ पे मौजूद थे। और वहाँ पे बाकायदा तौर पर कॉल की मियाँजाद साहब, जो कि PA हैं शाह उस्मान इब्राहीम के, उन्होंने ये कहा कि आप चले जाएं, हम देख लेंगे जो भी ऑफिसर आएगा। यानी कि ये कि बाकायदा तौर पर सरकारी सियासी सरपरस्ती में वहाँ पर उस जगह पर कब्ज़ा करवाया जा रहा है। तो कोई फ़ायदा नहीं है। दूसरे डिपार्टमेंट्स को भी चाहिए कि वो इस तरह की इंक्रोचमेंट जो हो चुकी है, तजावुज़ात बढ़ चुकी हैं, कब्ज़े हो चुके हैं, उनको ना छुड़वाएं, किसी ना किसी सियासतदान से रब्ता कर लें, वो आपको बड़े अच्छे तरीके से ऑफिसर से रब्ता करके आपको दोबारा वहीं पे हर चीज़ लिखवा देंगे। और इसके साथ मैं आपको ये चौथी खबर बताऊँ। चौथी खबर ये है
कि हमने आपको 3 से 4 दिन पहले बताया था कि गुजरांवाला के जीटी रोड के राइट और लेफ़्ट पे जितने बैंक्स के आगे या किसी प्राइवेट पार्किंग के आगे, बिल्डिंग के आगे, वहाँ पर जो स्टैंड बने हुए हैं, उन स्टैंड के ऊपर जो है वो कारपोरेशन के लोग खड़े हैं और वो वहाँ से जो इकट्ठा करते हैं वो कहाँ पे लेके जाते हैं। ये 100 से ज़्यादा स्टैंड है, ये आपको मैं बता दूं। और इसके साथ साथ जो पार्किंग प्लाजा है उसकी नीलामी 2 से 3 दफ़ा इस सारे एरिए की नीलामी होना चाहिए, लेकिन उन्होंने जानबूझकर नहीं होने दी। इसके पीछे कौन है? इसके पीछे जनाब हैं मोहतरम जनाब एक मोहम्मद अली साहब हैं जो कि फ़ोटोकॉपी क्लर्क हैं, लेकिन इस टाइम वो सीईओ कारपोरेशन है जो हैदर चट्टा साहब उनके आंखों का तारा है और हर चीज़ हर तरीके से वो लाकर जो है वो इनको ही दे रहे हैं। हालांकि ये आपको बात बता दूं कि ये जो साहब हैं मोहम्मद अली साहब, इनको एक नूरुल अमीन मेंगल साहब सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट ने 2021 में एक फ़ैसला दिया था, उसके तहत उनको इन्होंने जो है वो बिल्कुल 5 साल के लिए उन्होंने इनकी जो पे थी वो भी रोक दी थी और दूसरा इनके इंक्रीमेंट भी रोक दिए थे। लेकिन चूँकि वो अच्छी कमाई करते हैं तो सीईओ साहब जो हैं उन्होंने इनको अपने करीब रखा हुआ है और सीईओ साहब चूँकि कमिश्नर साहब के बड़े करीब हैं और वो ख़ुद भी स्टे पे बैठे हुए हैं, तो इसलिए ये सारी एक तान मिलती है। यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ये 35 मुलाजिम हैं और 35 से मुलाजिम जो सरकारी मुलाजिम हैं जो वहाँ पे खड़े हैं उन स्टैंडों पे, वो किस किस डिपार्टमेंट के हैं। सबसे पहले तो ये मुलाजिम हैं जी फायर ब्रिगेड के, माली हैं, ड्राइवर हैं, नायब कसद है, ये सारे कारपोरेशन के मुलाजिम हैं, इनको वहाँ पे खड़ा किया गया है। और ये जो मोहम्मद अली साहब हैं इनके ख़िलाफ़ जो फ़ैसला आया था नूरुल अमीन मेंगल ने जो दिया था वो इस वजह से दिया था कि ये उस वक्त भी मौसूफ इस तरह करते थे कि जो पैसे आते थे उनको पहले अपने अकाउंट में डालते थे और फिर कारपोरेशन को कुछ हिस्सा दे देते थे। और अभी की पोजीशन ये है कि ये ऑलरेडी उस लाइन में है और वो उस ऑर्डर को भी रोका हुआ है। तो अभी ये क्या करते हैं, जितने स्टैंडों पे इन्होंने बंदे खड़े किए हैं वो पैसे ला के इनको देते हैं और ये किसी अकाउंट में जमा नहीं करते, ये जाके डायरेक्टली सीईओ साहब को कर देते हैं। और क्यों देते हैं? क्योंकि अकाउंटेंट भी ये खुद हैं, ये खुद चेक्स काटते हैं, खुद हर चीज़ करते हैं। इनके बारे में और भी बहुत सी डिटेल है, लेकिन आज मैं सिर्फ बताऊंगा स्टैंडों के बारे में कि ये 35 लोग जो सरकारी हैं उनको इस्तेमाल किया जा रहा है। और यहाँ पर अगर इन सारे स्टैंडों के कॉन्ट्रैक्ट और ठेके नीलामी दी जाए, ठेके दिए जाएँ, तो इनकी आमदन करोड़ों रुपए में बनती है, जबकि यहाँ पे जो रिकवरी आ रही है वो सिर्फ लाखों नहीं हज़ारों में सिर्फ आ रही है। तो ये तो एक कहाँ तक हिस्सा जा रहा है, ये तो कमिश्नर साहब आपको देखना होगा, क्योंकि आप ही सरपरस्त हैं कारपोरेशन के और जो आपने यहाँ पर आपके नीचे सीईओ लगे हुए हैं वो भी स्टे पर यहाँ पर बैठे हुए हैं और उनकी आंखों के तारे जनाब मोहम्मद अली साहब हैं। और ये किस तरह वो कहाँ तक चीज़ें पहुँच रही हैं ये तो आप बेहतर समझते हैं, अगर नहीं तो इसकी आप इंक्वायरी करवा सकते हैं ये कहाँ चीज़ें जा रही हैं। तो ये थी हमारी जो है चौथी खबर। 5वीं खबर हम आपको ये बताएंगे कि टीचर्स ने निजकारी के ख़िलाफ़ जो एक एहतजाज किया है। एहतजाज उनका ये कहना है कि इल्म जो है वो गरीबों से छीना जा रहा है। टीचर्स एसोसिएशन का ये कहना था कि देख लें कि प्राइवेट स्कूल्स में आप कितनी फ़ीस पे करते हैं, जबकि गवर्नमेंट स्कूल में कंपैरेटिवली थोड़ी जो है हम फीस देते हैं। इसके बावजूद जो ज़्यादातर जो पोजीशंस आ रही हैं बोर्ड में वो इन्हीं स्कूल्स की हैं, सरकारी स्कूल्स की हैं। तो देखते हैं कि वो एसोसिएशंस क्या कहती हैं। उनके साथ वहाँ पर मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे डॉक्टर राशिद संधू, तो देखते हैं क्या कहते हैं। जी डॉक्टर साहब, क्या कह रहे हैं यूनियन वाले? जी नुमान, इस वक्त हम मौजूद हैं जो हमारे साथ टीचर एसोसिएशन के सदर आरिफ खोखर साहब, उनसे बात करते हैं कि जो प्राइवेट और निजकारी होने जा रही है प्राइवेट स्कूलों की, उसका सिनेरियो क्या है और गवर्नमेंट किस लेवल पे जाके इसको प्राइवेट कर रही है। जी आरिफ साहब बताइए। पैसे दे रहे हैं, कितनी देर ये पैसे देंगे? बाद में इन्हीं स्कूलों की फीसें हज़ारों में चली जाएंगी तो लोगों के लिए क्या आसानी पैदा होगी? लोग तो तंग पड़ जाएंगे। असल में इस गवर्नमेंट का एजेंडा यही है कि गरीबों के बच्चे ना पढ़ें। नहीं, जिस तरह अगर आप एक बात देखें तो ज़्यादा जो रिज़ल्ट आया है इस वक्त जो कॉलेजेस का आया है उसमें जो प्राइवेट स्कूल के तलबा हैं उनके मार्क्स ज़्यादा हैं और जो गवर्नमेंट स्कूलों के लोग हैं, बच्चे हैं, उनका जो रिज़ल्ट है वो तकरीबन 61% जो है वो बच्चे फ़ेल हुए हैं। तो प्राइवेट करने से तलीमी जो मेयार है वो ज़्यादा बेहतर नहीं हो जाएगा?
जनाब अली, आपकी इन्फॉर्मेशन दुरुस्त नहीं है। अभी आप जब मैट्रिक का रिज़ल्ट आया है, थ्रू आउट पंजाब सब बोर्डों में प्राइवेट स्कूल जो हज़ारों रुपए फीसें ले रहे हैं उनसे पोजीशनें हमारी ज़्यादा हैं। और बाकायदा गवर्नमेंट ने ये तस्लीम किया है, ये जो हमारे वज़ीर तलीम है उन्होंने बाकायदा इस बात पे शाबाश दी कि गवर्नमेंट स्कूलों की पोजीशनें ज़्यादा हैं जहाँ 20 रुपये फ़ीस है। तो आप समझते हैं कि उन पोजीशंस को डाउन करने के लिए प्राइवेटाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, निजकारी की तरफ जा रहे हैं। ये निजकारी की तरफ जा रहे हैं। ये प्राइवेट स्कूलों को, जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हैं, उनको मजबूत करना चाहते हैं। ये अपने सर से बोझ उतारना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि सिर्फ आप देख लें, अभी IMF की किस्त की खुशी में करोड़ों रुपए की गाड़ियाँ नहीं लेने का ऐलान इन्होंने कर दिया। ये IPPs को कितने ट्रिलियन, 2 ट्रिलियन रुपया ये हर साल देते हैं, और वो किन की हैं? वो आपकी और मेरी तो नहीं है। ये किसी आप उस्ताद हमारे इतने ज़्यादा हैं यहाँ, किसी की कोई फैक्ट्रियाँ बन गई हों या किसी ने कोई बड़े पैसे स्विट्ज़रलैंड में जमा करवाए आज तक। ये टोटल गुजरांवाला का जो टीचर एसोसिएशन का जो मेल का है, ये कितने साथीज़ा कोई है इसके बारे में आपके नॉलेज? कितने साथीज़ा प्राइवेटाइज हो रहे हैं? नहीं, जो गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज़ हैं इस वक्त जो वर्किंग कर रहे हैं गुजरांवाला में तकरीबन कोई 17,000 के करीब हैं साथीज़ा जो गुजरांवाला डिस्ट्रिक्ट में है। तो क्या इन टीचर्स को एज इट वहाँ पे ड्यूटी पे रखा जाएगा या फ़र्क कर दिया जाएगा? वो आहिस्ता आहिस्ता गवर्नमेंट इस प्लान पे अमल कर रही है कि उन्होंने 17 से लेकर आज तक एक भी टीचर भर्ती नहीं किया, और उसके नतीजे में पूरे पंजाब में 1,26,000 पोस्टें साजा खाली हैं। और अब गवर्नमेंट बहाना ये बना रही है कि जिन स्कूलों में साजा नहीं है और जिन स्कूलों में बच्चे कम हैं तो उनको प्राइवेटाइज कर दिया जाए। तो वही स्कूलों में अगर साजा दिए जाते तो बच्चे पूरे हो जाते। किसने साजा देने थे? जहां इन्होंने बहाना बनाया कि साजा कम है इसलिए इन्हें प्राइवेटाइज कर दे। ये बताइएगा, जो बच्चे इस वक्त 20 रुपये फ़ीस दे के पढ़ रहे हैं, आपके ख्याल में जब प्राइवेट होता है या निजकारी हो जाती है तो क्या वो बच्चे एज इट उसी फीस में पढ़ते रहेंगे या उनको फ़ीस ज़्यादा देनी पड़ेगी? पहले नंबर पर तो ये है कि ये कुछ देर ये बहाना बनाएंगे कि इन्हें फ़ीस नहीं देनी पड़ेगी, लेकिन फिर उन्हें हज़ारों में फ़ीस देनी पड़ेगी। ये अभी लोगों को समझ नहीं आ रही कि इनका मंसूबा क्या है। ये इन्हें प्राइवेटाइज कर देंगे तो कौन इन्हें पढ़ाएगा 20 रुपये में? क्या निजकारी के लिए इन्होंने कोई टेंडर तलब किया है या इसकी कोई निजकारी के लिए कोई मीटिंग्स की हैं, या स्कूल के जो टीचर्स हैं, जो इस सिस्टम का जो एजुकेशन निज़ाम है, उनको इत्माद में लिया गया है? हमारे डिस्ट्रिक्ट में एक लिस्ट जारी हुई कि ये स्कूल जो है ये प्राइवेटाइज किए जाएंगे, और लोगों को दावत दी गई कि वो दरखास्तें दें जो लोग लेना चाहते हैं, लेकिन देते वक्त एक भी बंदा नहीं है जिसे वो स्कूल दिया गया है। जिन लोगों ने दरखास्तें दी भी हैं उनका कोई पता नहीं। ये बाहर बैठ के इनके NGO से मुआहदे हुए हैं और उनको उन्होंने अलॉट कर दिए हैं। और बल्कि अब ये हो रहा है कि कई ने तो ये कह दिया कि ये स्कूल हमने नहीं लेना, और बड़ी जगहों पे जो लोग जिन्होंने गवर्नमेंट को स्कूल दिए हुए हैं, जगह डोनेट की हुई हैं, बिल्डिंग के लिए फ़ंड दिए, वो आगे से कह रहे हैं कि हमने नहीं आपको लेने देने, ये हमारा स्कूल है, हम खुद चलाएँगे। तो इस तरह की सूरत हाल पैदा हुई है। हालांकि गुजारिश ये है कि आईने पाकिस्तान में ये लिखा हुआ है कि 16 साल की तलीम गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी है हर शहरी को देना। ये उससे भी जान छुड़ाना चाहते हैं। जी नुमान साहब, आपने सुना, इनकी बात सुनी, और वो निजकारी के ख़िलाफ़ बाकायदा जो एहतजाज है उसकी कॉल देने जा रहे हैं। कल से जो है वो उनका ये भी प्लान है कि स्कूल जो हैं वो वहाँ पे छुट्टी कराई जाए और असातिज़ा जो हैं वो पढ़ाने से गुरेज करें। जी, ये थे डॉक्टर राशिद संधू जो हमें बता रहे थे कि टीचर्स की जो निजकारी के ख़िलाफ़ यूनियन एहतजाज कर रही है। यूनियन ने जो भी कहा हमने आपको सुनाया। ये थी आज की 5 खबरें, लेकिन छोटी छोटी भी आपको खबरें देते चलें साथ साथ कि जी जिम खाना की जिस तरह इंक्वायरी हो रही थी तो उसमें जो मियाँ अतीकुर रहमान थे उसके इंक्वायरी ऑफिसर थे, तो मियाँ अतीकुर रहमान साहब को बिल्कुल साइलेंट किया हुआ है और साइलेंट हुए हैं इस वजह से चूँकि जो पिछले जो कल चेंज हुए हैं DC साहब तारिक कुरैशी साहब, उन्होंने ये इंक्वायरी लगाई थी। नए आने वाले जो DC हैं नवीद अहमद साहब, वो देखें इस बारे में क्या कहते हैं। इसलिए जब तक वो आके अपनी सीट पर नहीं बैठेंगे और कोई हुक्म सादर नहीं फरमाएंगे तब तक ये इंक्वायरी वहीं रुकी रहेगी।
उससे आगे जी डीसी गुजरांवाला जो हैं वो नवीद अहमद साहब जो नए आए हैं, आज ही उन्होंने मीटिंग की है और मीटिंग में जो उन्होंने पहला हुक्म जारी फरमाया है वो ये कहा है उन्होंने कि जी 24 घंटे के अंदर अंदर जो भी साइल, चाहे वो सोशल मीडिया पे हो या मीडिया पे हो, कहीं पे भी वो अगर कोई एप्लीकेशन देगा तो वहाँ पर कोई इस तरह की उसकी प्रॉब्लम होगी तो 24 घंटे के अंदर अंदर उसको हल किया जाएगा और उसका जवाब भी उसको उसी फोरम पे दिया जाएगा कि आपका ये मसला हल हो चुका है। एक छोटी खबर ये है जी, मास्टर सिटी में GDA ने एक ऑपरेशन किया है। उन्होंने ऑपरेशन करके एक 16 कनाल की अराजी थी जिस पे उनका ऑफिस था, ना कि उसको मसमार भी किया है बल्कि सील भी कर दिया है। उसके बाद एक अच्छी खबर, एक और यह है जी छोटी सी, कि कल चूँकि कामोकी में एक पुलिस मुकाबला हुआ है, उसमें एक मुलाजिम सबसे पहले तो ज़ख्मी हुआ था और एक राहगीर भी ज़ख्मी हुआ था। एक ये मंशियात फ़रोश थे जिनके साथ मुकाबला हुआ, लेकिन वहाँ पे जो हमारे ऑफिसर्स हैं वो बड़े फ्रंट फुट पे लड़ते रहे हैं, जिनमें SSP इन्वेस्टिगेशन रिजवान तारिक भी, हमें आपने फुटेज भी देखी होगी कि बड़े फ्रंट फुट पे आके वो लड़ रहे थे। और फायर जो है वो जो आगे से मुलजिम कर रहा था, जिसको बाद में पुलिस मुकाबले में पार किया गया, उसको कह रहे थे कि अपना वेपन छोड़ दो, अपने आप को सरेंडर कर दो, ताकि जो है उसको हम आपको फ़िलहाल कुछ नहीं कहेंगे, आप ये जो है सरेंडर कर दो। लेकिन इसके बावजूद वो मंशियात फ़रोश आगे से फायर कर रहा था। ये थी आज तक की अपडेट। जुड़े रहिए G4 गुजरांवाला के साथ।